इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया ने मुझको घेरा था। तेरे माया के रंग में घेरा था। तेरी माया न उसको श्री राम। न सताए उसको जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोले गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है कि आज इतने टाइम हम सब बैठे और कथा रूपी गंगा में जो गोता लगा रहे हैं ना, अब जरा सोचिए कल यहाँ पर कौन बैठने आएगा है? इसलिए आज का समय कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए इतनी दूर दूर से चल करके लोग, और ये तो एक संगठन का ही धागा ऐसा है जिस धागे में सच्चे सच्चे मोती पिरो करके और हम एक पास में एकत्रित होते हैं तो एक संगठन बन जाता है। वही संगठन है। अच्छा, संगठन कोई मशीन है क्या है? अरे संगठन भी हम ही आप लोग हैं। चार लोग मिल करके और एक अच्छा काम किया तो वो संगठित हो गए। आज बराबर पूरे प्रदेश में भारतीय हिंदू परिषद की तरफ से समय समय पर गौ सेवा, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि गाय के लिए जितना मैं समर्पित हूं ना, उससे भी ज्यादा हमारे अवस्थी जी पारस भैया बहुत समर्पित। हाँ, वास्तव में मैं तो कैमरा के सामने कह रहा हूं। और कहीं भी प्रदेश में गाय की कोई भी बात हो, देर नहीं लगती है। हमारे ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं। आज जो देवपुरा में सभी लोग यहाँ एक पास विराजमान हैं। देखो, एक बात मेरी बड़े गौर से सुन लो, कथा तो सुन ही रहे हो। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी बार बार वो बात अंदर आती है, और अगर आज कहने को चूक गए तो कल मौका नहीं मिलेगा कहने का। आज ही सब कुछ कहना है, ठीक है? और 7 दिन मैंने आप लोगों की सेवा किया है, तो 5 मिनट अपनी भी बात कह लूं, बनता है सुनते हुए? नहीं बनता है भाई, जरूर बनता है, क्योंकि मैं तो सेवक हूं और मैंने सेवा किया है, तो थोड़ी बात अपनी करूंगा और सभी से निवेदन करूंगा 5 मिनट मेरी बात को सुनिएगा। इस जीवन में, इस दुनिया में आगे चलकर, इस कलिकाल में, अभी 1 मिनट, अभी इस कलिकाल में वही सबसे ज्यादा मजबूत है। कौन? संघे शक्ति कलयुगे। जो संगठित है वही मजबूत है। संगठन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, और मैं बोलूंगा आज। अच्छा, बहुत लोग कहते महाराज, क्या हमारे अकेले इतना सब करने से दुनिया बदल जाएगी? है? क्या बोलते? क्या हमारे अकेले अच्छा करने से क्या दुनिया बदल जाएगी? क्या हमारे अकेले गौरक्षा करने से क्या गौमाता बच जाएंगी? बहुत लोगों के प्रश्न होते। अरे भैया,
यही अगर सभी लोग सोचने लगेंगे तो जितना आज अत्याचार हो रहा है दूना होगा, दूना और बढ़ने में देर नहीं लगेगी। लेकिन धन्य है सच्चे गौसेवक, आज भी जान जोखिम में डालकर, सरकार भी कह देती गौरक्षक गुंडे हैं, अरे गुंडे नहीं, सच्चे गौसेवकों को। और बताओ आज गुंडा कहा जाता है, कितने दुर्भाग्य की बात है इस देश में, कितने दुर्भाग्य की बात है भैया। अरे माना कि हम देश को बदल नहीं सकते, माना हम देश को बदल नहीं सकते, ध्यान देना, केवल 5 मिनट लूंगा, मैंने समय भी मांगा है। लेकिन अगर प्रयास करते रहेंगे, ये पवनेश जी अगर यही न सोचा होता और अगर यही सोच गए होते कौन हमारे साथ काम करेगा, तो आज ये लाखों का परिवार होता साथ में। क्या ये लाखों का जो आज परिवार है भारतीय हिंदू परिषद का, ये साथ में होता क्या? लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ता गया, हमेशा आगे बढ़ता गया। और आज मेरे साथ में मेरा परिवार बैठा है, आज मेरे साथ में भारत के 25 राज्य में मेरा परिवार खड़ा है, मेरा परिवार खड़ा है। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा परिवार और एक छोटी सी जगह से ये गौ माता की कृपा है। और वास्तव में क्या इतना प्यार मिलता है हमें इस परिवार में, क्योंकि इस परिवार की एक खूबी है, मैंने सबसे यही कहा है, कभी ये मत समझना कि पवनेश जी महाराज इस संगठन के मालिक हैं या संस्थापक हैं, नहीं, आप सब मालिक हैं, सब अपने तरीके से चलाइए। मैं सेवक था, सेवक हूं और केवल सेवक ही रहना चाहता हूं, बस केवल। एक उदाहरण मैं सुना दूं 2 मिनट। एक जंगल में आग लगी है और वो जंगल धुंधु करके जल रहा है। और ये किस बात पर मैं सुना रहा हूं? इस बात पर जो दुनिया कहती है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ध्यान दे दो, कौन? वो लोग जो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। अरे तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो कायरता इतनी भरी है, आगे बढ़ना नहीं चाहते हम हैं? सब कुछ करने वाला मनुष्य ही है भैया। जंगल में आग लगी है, जंगल धुंधु कर जल रहा है, कैसे? जैसे आज संसार में आग लगी है। कौन आग? अधर्मियों की आग। कहीं रामायण जलाई जा रही है, कहीं राम को हवा में उड़वाया जा रहा है। अरे क्या है ये? आग ही तो लगी है। और हम बड़े सनातन धर्मी हैं और कभी उन विधर्मियों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते हैं। तो खाली भागवत सुनने से कल्याण होगा? अरे जब भागवत ही नहीं रह जाएगी तो सुनोगे क्या? तो पहले सनातन को बचाने का काम करो। अरे मैंने भी, क्या मेरी कथा नहीं होती थी? मुझे तो तब भी समय नहीं मिलता था, आज भी समय नहीं मिलता है, इतनी कथा होती है, लेकिन फिर भी मैंने संगठन लाइन चुना। क्यों चुना? क्योंकि जब भागवत होंगी तभी हम सुनाने के काबिल रहेंगे। और धीरे धीरे लोग धर्म परिवर्तन करते रहेंगे, धीरे धीरे लोग ये सब सनातन मानना बंद कर देंगे, तो कौन सुनेगा भागवत और किसको सुनाएंगे हम भागवत? बोलो भैया। तो जंगल में आग लगी है, जंगल के सारे जानवर वो जंगल के बाहर खड़े होकर और जंगल जलने का तमाशा देख रहे हैं। उस जंगल में एक चिड़िया का घोंसला है। काहे का? चिड़िया का घोंसला है। और चिड़िया ने देखा, आहा, जिस जंगल में आग लगी है, इस जंगल में कहीं अपना भी घोंसला है। तो चिड़िया क्या करती है मालूम? थोड़ी दूर जा करके और सरोवर से 2 बूंद पानी चोंच में भरती है और लाकर उस भयंकर आग में डाल देती है। अब बताओ, क्या 2 बूंद पानी से वो चिड़िया आग बुझा सकती है? बोल दो। लेकिन बार बार करती है, बार बार करती है भैया। 2 बूंद पानी से वो चोंच में जो लाती है आग नहीं बुझा सकती।
तो जंगल के बाहर खड़े जंगल के जितने जानवर वो सब चिड़िया पर हंसने लगे और कहा, अरे पगली, जो काम हम नहीं कर सके क्या 2 बूंद पानी से तो आग बुझा पाएगी? है? तब उस चिड़िया ने कहा, उस चिड़िया ने जो जवाब दिया है, ध्यान केंद्रित रखना, ध्यान न कटे। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया है, इस जवाब को सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिड़िया ने क्या कहा? आहा, इसी पर, अरे वाह, बंद। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम कटने ना पाए, कटे ना कथा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ना कटे ना। जो मेरा हाथ तुमने थाम। बोले गोविंद भगवान की। ध्यान से सुनना, बस थोड़ी बात बची है, मात्र 1 मिनट। उस चिड़िया ने जवाब दिया, जब जंगल के जानवर हंसने लगे, अरे चिड़िया, जो काम हम नहीं कर सके और तू 2 बूंद पानी से जंगल की भयंकर आग को बुझा सकती है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। एक चिड़िया की हिम्मत देखिए, और हम तो इंसान हैं, हिम्मत हार जाते हैं। उस चिड़िया ने कहा, माना जंगल में लगी आग मैं बुझा नहीं सकती, माना जंगल में लगी आग मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? बोलो, प्रयास करने में। और हम लोग कहते हैं कि उन पर समस्या है तो हम क्या करें? बोलो, क्या हम दुनिया बदल सकते हैं? माना अकेले पवनेश जी दुनिया नहीं बदल सकते, माना पवनेश जी अकेले देश में क्रांति नहीं ला सकते, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करने में कुछ गया क्या? है? अच्छा, एक बात और सुन लो, उस चिड़िया ने लास्ट बात बहुत अच्छी कही, और इस बात को सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। मालूम चिड़िया ने क्या कहा? उस चिड़िया ने कहा, सुनिए, जंगल का जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, जंगल का जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। और भैया, समाज को जो जोड़ कर चलता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है। हमेशा बोलो, समाज को जोड़ो। सुई क्या करती है? सुई अलग कपड़े को जोड़ती है, टेलर सिलता है और सिलकर और फिर सुई को अपनी टोपी में लगा लेता है। अच्छा, कैंची क्या करती है? अलग करती है, काटती है। तो कैंची से क्या होता है? टेलर ने कपड़े को काटा और कपड़े को काट करके और पैर के नीचे दाब लिया। खुद अंदाजा लगा लीजिए, समाज को जोड़ने वाला कितना महान हो जाता है जो वो सिरताज बन के रहता है, और समाज को तोड़ने वाला वो तो हमेशा नीच का नीच ही रहता है। बोले गोविंद भगवान की। बहुत हो चुके अत्याचार, अब और नहीं होने देंगे। ये संकल्प लो आज इस भागवत रूपी गंगा में। क्या संकल्प लेना है? ध्यान दो।
बहुत हो चुके अत्याचार, अब और नहीं होने देंगे, और चाहे शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। लेकिन गद्दारों की न तब कमी थी न आज कमी है, उनसे सावधान रहना। क्यों? भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है इन भारत के गद्दारों ने, भारत के बोलो गद्दारों ने। तो गद्दारों से होशियार रहो और हमेशा धर्म के पथ पर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो कारवां अपने आप चलता रहेगा, अपने आप जुड़ता रहेगा। तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारे साथ आएंगे, आगे तो बढ़ो। ऐसा क्या काम है मोरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दे तूने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, अरे बोल। ऐसा क्या नाम लिया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हाँ, इस जमाने में मैं अकेला था, वाह, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तूने तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा तूने थाम लिया। बोले गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान। भगवान के साथ में विवाह हुआ, यही कथा।